नमस्कार दोस्तों, मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये न्यू कमर्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक सभी आर्टिस्ट को प्रमोट करने का काम करता है और इसी के चलते हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ कलाकारों से। आज हम आप सबको मिलवाने जा रहे हैं एक प्रोफेशनल रिदमिस्ट श्रद्धा नंदे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? दिल्ली से हुई है। आपने इस फील्ड में आने के लिए कैसे सोचा, पढ़ाई करने के बाद, या बचपन से आपका इसमें इंटरेस्ट रहा है? हाँ, एक्चुअली मेरा बचपन से इंटरेस्ट था एक म्यूजिशियन बनने का। तो मैं बचपन से ही बड़े भाई साहब थे हमारे, उनसे मैंने प्रेरणा ली। वो म्यूज़िक में थे पर उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। मैं धीरे धीरे उसमें म्यूज़िक में लिप्त हो गया और मैं 6th में पढ़ता था, तब से मैं म्यूज़िक लाइन में आ गया था और स्कूल के साथ साथ मैं अपना म्यूज़िक भी करता था। तो इसके लिए आपने अलग से कोई ट्रेनिंग ली? हाँ, ट्रेनिंग भी ली। मैंने गंधर्व महाविद्यालय भी ज्वाइन किया था। तो वहाँ भी मैंने शिक्षा प्राप्त की, संगीत की, रिदम की, तबले की। फिर उसके बाद मैं जयपुर घराने से भी मैंने सीखा। फिर धीरे धीरे मैं परफॉर्मेंस देने लगा और परफॉर्मेंस देते देते मैं धीरे धीरे प्रोग्राम्स भी करने लगा और फिर इस लाइन में आ गया, म्यूजिक लाइन में। आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स किए हैं? मैंने तो वैसे दिल्ली में डोरेमी ग्रुप है, उनके साथ भी कम से कम 10-15 साल उनके साथ भी परफॉर्मेंस दी है। उनके ग्रुप में मैंने एज ए रिदमिस्ट काम किया है। और दिल्ली में है सरगम स्टार, रमेश मिश्रा जी, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो उनके साथ भी काफ़ी काम किया और डोरेमी जो ग्रुप है उनके साथ भी काफ़ी काम किया है। आपने बॉलीवुड में भी कुछ काम किया? हाँ, बॉलीवुड में भी मैंने किया है। तो आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? मैं तबला, ढोलक, ऑक्टोपैड, बोंगो, जितना भी, और ड्रम सेट, बोंगो, जितना भी इंस्ट्रूमेंट है परकशन का, वो मैं सब प्ले करता हूँ। तो आपकी रुचि किस में ज़्यादा है? मेरी रुचि सबसे ज़्यादा रिदम में थी। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत गाता भी हूँ, थोड़ा हारमोनियम भी बजाता हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरी शुरू से ही मतलब रिदम में मेरा रुझान था। तो मैं रिदम में ही ज़्यादा मेरा रुझान है और अभी भी रिदम में ही मेरा ज़्यादा रुझान रहता है। अच्छा, इस फील्ड में और क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया, दर्शकों को बताइए। बस एक्सपीरियंस तो यही है जी, बहुत स्ट्रगल है। बस मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। जी हाँ। और ये ऐसी विद्या है कि इसको करोगे तो ये चलती है, इसको छोड़ दोगे तो सब छूट जाता है। ये कृत विद्या है, जितना रियाज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे और जितना इसको निखारोगे उतना वो निखरती चली जाती है। तो आगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप आगे और क्या करना चाहते हैं? करना यही चाहते हैं कि कोई अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हो, अच्छे से अच्छा, मतलब लोग उसको एंटरटेन करें, देखें। भाई यही इच्छा है हमारी। आपने कई जगह प्रोग्राम्स किए हैं जी। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि जो कुछ मतलब फ़नी हो और कुछ अलग से हो कुछ। फ़नी तो एक ऐसा एक प्रोग्राम हुआ था आगरा में। तो वहाँ पे प्लेबैक सिंगर हैं मिस्तो बर्धन करके, वो गा रही थी। तो अब वो गाना था यशोमती मैया से बोले नंदलाला। जी। तो उसका जो ओपनिंग जो पार्ट था वो कोई गा नहीं पा रहा था वहाँ पे, और मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा था। जी। तो कोई साइड से कोई मेरा साथी था, वो बोला कि भाई ये श्रद्धानंद जी गाते भी हैं, तो इनको बोलो ये गाएंगे वो पार्ट। तो जब मैंने कहा भाई मैं प्ले भी करूँगा, गाऊंगा भी, बड़ा मुश्किल होगा ये मेरे लिए। जी। जी। वो कहते नहीं नहीं, इनको गवाओ, इनसे ये गा लेंगे। तो फिर मैंने जैसे ही गाया तो वो एक मतलब बड़ा वहाँ एक माहौल ऐसा हो गया। वो कह रहे भाई इतना अच्छा गाते भी हो आप। अच्छा। मेरे से ये बोलने लगे। जी। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे ही बस थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। लेकिन वो जब मैंने वहाँ गाया तो वो मेरे को कहने लगी कि स्टेज पे आप ही गाओगे इस गाने को मेरे साथ। अरे वाह। तो मेरे लिए वो बड़ा मतलब एक फ़नी भी था और बड़ा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे लिए बहुत ही मतलब एक जैसे कोई अपने लिए वो खुशी होती है जो मन में जाहिर होती है, बस वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ मैं उससे। अच्छा। हाँ जी। सर, आपके अंदर गाने का भी टैलेंट है। आज जैसा कि आपने बताया कि यशोमती वाला गाना आपने गाया। जी हाँ, तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना के बता दीजिए। यशोमती मैया से
बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। आगे और आपके क्या ड्रीम्स हैं? ड्रीम्स तो जी अब एम तो आदमी के ये होते हैं कि मैं हाई से हाई जाऊं। तो वो किस्मत भी साथ देनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है, बस यही है। आपने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं, जी। तो कई सेलिब्रिटीज़ और कई लोगों के साथ किया है, तो उनके साथ क्या अनुभव रहा है और कैसा रहा है, कुछ बताएं आप। जी, अनुभव तो यही रहा कि देखो वो भी हम दिल्ली से ही थे, हमारे जैसे सुनिधि चौहान हो गई जी और सोनू निगम जी हो गए जी। और कई लोग हैं, और सोनू कक्कड़ हो गई जैसे, वो सब लोग दिल्ली से ही गए हैं मेहनत करते करते। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसी मेहनत करते करते धीरे धीरे निकलें। जी जी जरूर। तो उनके साथ परफॉर्मेंस भी दिए हैं और काफ़ी प्रोग्राम भी किए मैंने, लाइव उनके साथ प्लेइंग भी किया है, तबला भी प्ले किया है मैंने। तो धीरे धीरे बस ये है कि चांस मिलता रहा उनके साथ काम करने का, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो आप बताएं कि मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस ग्रुप से जुड़ने पर आपको कैसा लगा? मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़ने से एक तो हमको काम मिलेगा, जी और ज़्यादा से ज़्यादा जो जी जी। कलाकार दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर हैं, वो लोग सब जुड़ेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, और जो काम भी है वो ज़्यादा बढ़ेगा जब एक दूसरे जी से बिल्कुल। मिलेंगे, जी। तो वो अच्छा रहेगा। इसे मैं कहता हूँ कि सब जितने भी कलाकार हैं, अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो मैं कहता हूँ वो जुड़ें इससे, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक उभरते हुए कलाकार मान चड्ढा जी से। पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में एक ज़िला है पिथौरागढ़, जी। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बट 6-7 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ एज ए म्यूजिशियन। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई मेरी सारी उत्तराखंड से ही हुई है, कॉलेज तक की पढ़ाई। उसके बाद मैं दिल्ली आया काम करने के लिए। आप एक फ्यूज़न संगीतकार हैं, तो ये आपने कब से स्टार्ट किया है? 6-7 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। इससे पहले इसी की पढ़ाई की थी मैंने उत्तराखंड में। उत्तराखंड से कैसे यहाँ आना हुआ? यहाँ आने के लिए एक वाकया था। संगम कला ग्रुप एक कंपटीशन होता है नेशनल लेवल का, तो उसका उत्तराखंड से उसका फाइनलिस्ट मैं था। तो इसमें ऐसा होता है हर स्टेट से एक एक फाइनलिस्ट आता है, फिर उनका कंपटीशन होता है दिल्ली में। तो उत्तराखंड से मैं था तब। तो जब मेरा सेमीफाइनल इधर हुआ तालकटोरा स्टेडियम में, जो जज थे वहाँ पे उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे। उनसे बातचीत हुई सीखने के बारे में। तो उन्होंने ये बोला कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप दिल्ली आ जाओ, मेरे से सीखो इधर, तो और आगे जाओगे और कुछ बढ़िया करेंगे। तो तब मेरा उसी दिन मैंने प्लान किया कि हाँ दिल्ली जाना चाहिए। तो दिल्ली फिर शिफ्ट हुआ मैं उसके बाद। आपकी म्यूज़िक में किस तरह की पसंद रही है, रुचि किस तरह की है? रुचि वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ सारे टाइप के सॉन्ग सुनूं, लेकिन मैं स्टेज पे परफॉर्म करना पड़ता है मुझे, तो मुझे थोड़ा सा अकॉर्डिंगली माई ऑडियंस चलना पड़ता है। जैसी उनकी पसंद हो उस हिसाब से मुझे अपना सिलेक्शन करना पड़ता है सॉन्ग्स का। लेकिन पसंद मुझे ओवरऑल सारा म्यूज़िक है, क्लासिकल से लेके पॉप रॉक तक सब। अच्छा, आपने अभी तक कौन कौन सी परफॉर्मेंस की है और प्रोग्राम किए हैं? बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, जितने भी वेल नोन क्लब्स होटल्स दिल्ली के अंदर हैं, सब जगह मैं परफॉर्म करता हूँ। इसके अलावा भी मेरे प्राइवेट क्लाइंटेल भी है जहाँ पे मैं उनकी पार्टीज करता हूँ। उनके शादियों में भी हम परफॉर्म करते हैं, बैंड्स वगैरह जो लाइव बैंड लगते हैं, तो ये सारा कुछ चलता रहता है। अच्छा, आपने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो कुछ फ़नी एक्सपीरियंस होगा आपका, कुछ अच्छा जो बताना चाहेंगे? फ़नी तो बहुत सारे होते हैं, अच्छे का तो मुझे उतना याद नहीं। फ़नी बहुत सारे होते हैं क्योंकि जब पार्टी करते हैं तो सारे लोग, कोई पीते वीते हैं, कोई कुछ, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि स्टेज पे आ जाते हैं, गाने लग जाते हैं, या कुछ कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में गिर जाते हैं। ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये थोड़ा सा फ़नी रहता है स्टेज में। अच्छा। और ये यूजली बहुत बार हो जाता है ऐसा। और आप आगे क्या करना चाहते हैं?
आगे मेरा एम है कि बॉलीवुड में गाऊं, किसी अच्छी मूवी के लिए अपना म्यूज़िक दूं, यही मेरा एम है। आप एक अच्छे संगीतकार हैं, तो आप कुछ अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए या कुछ सुना के दिखाइए। ज़रूर ज़रूर। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। तो अब आप बताइए कि मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस से आप किस लिए जुड़े, क्यों जुड़े, और अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है उससे जुड़ने के बाद मुझे, क्योंकि इसमें मुझे जैसा बताया गया था कि बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी आने वाले हैं, तो सबके साथ मेरा एक कम्युनिकेशन रहेगा। इस प्लेटफॉर्म में मुझे और भी लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, हो सकता है कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आए। जी बिल्कुल मिलेगी। तो यही आशा के साथ मैं इससे जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक उभरते हुए मेकअप आर्टिस्ट से, जिनका नाम है मीना जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आपने आगे की पढ़ाई कहाँ से की? मैं शुरू से दिल्ली में ही रही हूँ और पढ़ाई भी मेरी दिल्ली से ही कंप्लीट हुई है। तो आपका ये मेकअप आर्टिस्ट बनने का शुरू बचपन से ही ऐसा था, मुझे बहुत शौक था मेकअप करने का, दूसरों का मेकअप करने का, खुद का मेकअप करने का। मुझे अच्छा लगता था लोगों को सुंदर बनाना। अच्छा। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती गई तो इस लाइन में बहुत ज़्यादा जब गई तो इंटरेस्ट आने लगा, और उसके बाद आज मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई। तो आपने इसके लिए सीखने के लिए भी कुछ कोर्सेस वगैरह किए होंगे? हाँ जी, मैंने लैक्मे एकेडमी से कोर्स किया था। अच्छा। उससे पहले नॉर्मली जो सैलून्स वगैरह होते हैं जब उससे सीखा था, बाद में मैंने लैक्मे एकेडमी से कोर्स किया। अच्छा, तो आपने सीखने के बाद आगे क्या किया? सीखने के बाद मैंने इधर उधर वर्क किए, इवेंट्स वगैरह में गई। हाँ। और कुछ छोटे मोटे शो वगैरह। अच्छा, आप अपना कुछ फ़नी एक्सपीरियंस बताइए, कुछ ऐसा। फ़नी एक्सपीरियंस, जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मेरी बेटी सामने खड़ी रहती है, बोलती है कि मम्मा मुझे आपकी तरह ही मेकअप आर्टिस्ट बनना है। जी। मुझे मेरे को भी इसी लाइन में बनना है, मुझे भी लोगों का मेकअप करना है, उनको खूबसूरत बनाना है। अच्छा। कभी वो मेरी लिपस्टिक लगा देती है, कभी कुछ करती है। तो और आगे क्या करना चाहेंगी आप? मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी। इसी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ इसी फील्ड में मैं एक बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, हाई लेवल में। आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप भी मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस से जुड़ें